नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो आज बिहार से कुछ ऐसे चौंका देने वाली खबरें आ रही है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। तो बिहार जैसे कि अभी दोहरी मार झेल रहा है। एक तो कोरोना दिन प्रतिदिन रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने ला रहा है और आज तो कोरोना के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। तो वहीं दूसरी ओर बाढ़ ने भी तबाही मचा रखा है पूरे बिहार में। तो आज कुछ ऐसे ही खबरों को करेंगे आज के इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो देखिए सुर्खियों में खबर को। तो बिहार में कोरोना हर रोज रिकॉर्ड तोड़ रहा है और 2803 नए पॉजिटिव केस मिल गए और कोविड-19 संक्रमितों का आंकड़ा 36,000 के भी पार चला गया। तो माननीय सुशील कुमार मोदी जी ने कहा कि बाढ़ प्रभावित परिवारों को मिलेंगे 6-6 हजार रुपए की सहायता और अपडेट हो रही है सूची। और बिहार में बाढ़ का कहर, मिथिलांचल में हालात बिगड़े, हेलीकॉप्टर से गिराए जा रहे हैं फूड पैकेट। तो बाढ़ से उत्तर बिहार में मचा हाहाकार, 9 लाख लोग प्रभावित हो गए। ट्रेन के बाद अब तो बसों का भी परिचालन बंद। और भाजपा ने आखिर क्यों राहुल गांधी को बताया देश का सबसे कंफ्यूज नेता, जानेंगे इस वीडियो में। तो बाढ़ का कहर, उत्तर बिहार में बांध, पुल पुलिया और सड़क टूटने से तबाही। और बिहार में जैसे कि 2803 संक्रमित मिल गए हैं और इसके साथ ही 11 लोगों की मौत भी हो गई। तो 10 जिलों के 10 लाख लोग चपेट में आ गए। गोपालगंज में सारण बांध 2 जगह पर टूट गया है और वायुसेना के हेलीकॉप्टर गिरा रहे खाना। तो वहीं पूर्व बिहार में 4 जिलों में डूबने से गई आधा दर्जन लोगों की जान। तो सुशील कुमार मोदी जी ने कहा कि आपदाग्रस्त बिहार वासियों का मजाक उड़ा रहे हैं लालू और कभी पूरी नहीं होगी मनसा। तो वहीं महानंदा के बरंडे के बाद अब कोसी भी लाल निशान के ऊपर और गंगा नदी भी लाल निशाने को छूने को आतुर। तो चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से। तो सबसे पहले सुर्खियों की बात कर लेते हैं। तो बिहार में कोरोना हर रोज तोड़ रहा है रिकॉर्ड और आज तो सारे रिकॉर्ड टूट गए। 2803 नए पॉजिटिव केस मिल गए सिर्फ एक दिन में और कोविड-19 संक्रमितों का आंकड़ा 36,000 के पार पहुंच गया। तो बिहार में जो 2803 नए संक्रमितों की पहचान हुई है तो इनमें से 1021 24 जुलाई को और वहीं 1782 नए संक्रमित 23 जुलाई या इसके पहले जो जांच कराए थे वे लोग हैं। तो इस तरह से टोटल हो गए 2803 और अब तक यदि टोटल बिहार की बात करें तो 36,314 मामले सामने आ गए हैं। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर 24 जुलाई को जो जांच हुई तो कहां से कितने नए मरीज मिले। तो देखिए अरवल में 15, औरंगाबाद में 3, बांका में 8, बेगूसराय में 43, भागलपुर में 103, भोजपुर में 16, बक्सर में 8, दरभंगा में 15, पूर्वी चंपारण में 55, गया में 60, गोपालगंज में 1, जमुई में 5, जहानाबाद में 42, कटिहार में 2, खगड़िया में 31, लखीसराय में 14, मधेपुरा में 13, मधुबनी में 36, मुंगेर में 8, मुजफ्फरपुर में 33, नालंदा में 30, नवादा में 2, पटना में 316, पूर्णिया में 23, रोहतास में 19, समस्तीपुर में 24, शेखपुरा में 15, शिवहर में 5, सीतामढ़ी में 22, सिवान में 2, सुपौल में 24 और वैशाली में 15 और पश्चिमी चंपारण में 5 नए संक्रमितों की पहचान पिछले दिन की गई है। तो प्रदेश में कोरोना का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है और इसके साथ ही मौत का आंकड़ा भी बढ़ने लगा है और शनिवार को 11 लोगों की मौत हो गई। और पिछले दिन की बात करें तो सिर्फ पटना से 544 नए मरीज मिल गए और बिहार में एक दिन में पहली बार 12,461 सैंपल की जांच की गई है। तो देखिए इस अफरा तफरी के माहौल में इस खबर के बाद कुछ तो सहूलियत मिलेगी। देखिए खबर आ रही है कि बाढ़ प्रभावित परिवारों को मिलेंगे 6-6 हजार रुपए की सहायता और अपडेट हो रही है सूची। तो बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि सरकार की ओर से सभी बाढ़ प्रभावित परिवारों को 6-6 हजार रुपए की सहायता राशि दी जाएगी और इसके लिए सूची को अपडेट करने के लिए निर्देश दे दिया गया है। और इसके साथ ही पानी कम होते ही कृषि विभाग फसलों और बिचड़ों के नुकसान का सर्वेक्षण करेगा। नुकसान की भरपाई के लिए कृषि इनपुट अनुदान के साथ ही मृत मवेशियों और कच्चे मकानों की क्षति के लिए भी राशि दी जाएगी। तो बाढ़ से उत्तर बिहार में मचा हाहाकार और 9 लाख लोग प्रभावित हो गए हैं।
ट्रेन के बाद अब बसों का परिचालन भी बंद हो गया है। तो बिहार के 10 जिले के 74 प्रखंड में 529 पंचायतों में 9,60,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं और अब तक 8 लोगों की बाढ़ से मौत भी हो चुकी है। और देखिए, मुजफ्फरपुर में गंडक, तो साहेबगंज और सरैया में पारू ने तांडव मचा रखा है, तो औराई, कटरा व गायघाट में बागमती ने स्थिति बदहाल कर दी है। बूढ़ी गंडक का पानी फैलने से मुजफ्फरपुर के निचले इलाके के 2 दर्जन मोहल्ले जलमग्न हो गए हैं। बाढ़ पीड़ित एनएच पर शरण ले रहे हैं, तो वहीं मिथिलांचल में स्थिति नहीं संभल रही है। दरभंगा जयनगर एनएच 527B पर शनिवार को बाढ़ का पानी चढ़ गया और लाधा में जमींदारी बांध टूटने से लोगों की मुसीबत और भी बढ़ गई है। दरभंगा में एयर ड्राफ्टिंग से राहत अभियान चलाया गया है। तो वहीं बस के बाद ट्रेन भी बंद होने से उत्तर बिहार में आवागमन ठप। तो देखिए, लॉकडाउन और बाढ़ से उत्तर बिहार के कई जिले में आवागमन बिल्कुल ही ठप हो गया है। लोग चाहकर भी एक जगह से दूसरे जिले में नहीं जा पा रहे हैं। लॉकडाउन के कारण बस का परिचालन तो 16 जुलाई से ही ठप है और अब ट्रेन का भी परिचालन कई जगह पर ठप हो गया है। तो वहीं खबर आ रही है कि 8 लाख बाढ़ पीड़ितों को मदद की दरकार। तो उत्तर बिहार में करीब 8 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित बताए जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर में करीब 1.5 लाख, पूर्वी चंपारण में 2 लाख, दरभंगा में 1.5 लाख, पश्चिमी चंपारण और समस्तीपुर में करीब 1.5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। सहायता के नाम पर मुजफ्फरपुर में करीब 6, पूर्वी चंपारण में 1 दर्जन, तो वहीं दरभंगा में भी आधा दर्जन सामुदायिक किचन चालू करने का दावा किया गया है। हालांकि जमीन पर अभी सामुदायिक किचन काम करता दिख नहीं रहा है। तो वहीं पश्चिमी चंपारण के चनपटिया में शनिवार को सिकरहाना के पानी उत्तरी घोंघा पंचायत जाने वाली सड़क पर न सिर्फ 50 फुट पर टूटी, बल्कि इस पर बना पुल भी बह गया। तो वहीं खबर ये भी आ रही है कि मिथिलांचल में हालात बिगड़े और हेलीकॉप्टर से गिराए गए फूड पैकेट। तो वायुसेना के हेलीकॉप्टर से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में सूखा भोजन के पैकेट आसमान से गिराए गए और जिले के कुशेश्वर स्थान, पूर्वी व कवेटी प्रखंड में 1050 पैकेट ड्रॉप किए गए हैं। तो जिले के कुशेश्वर स्थान, पूर्वी एवं कवेटी प्रखंड में 1050 पैकेट ड्रॉप किए गए हैं। डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम की निगरानी में ये राहत कार्य चलाया गया। और इधर सीतामढ़ी में शिवहर, रीगा, सुरसन, बाजपट्टी मेन रोड पर बाढ़ का पानी चढ़ गया है और सड़कें पूरी तरह से टूट गई है। और वहीं झीम नदी के दबाव से सोनबरसा में सुपोना पुल ध्वस्त हो गया है। और बाढ़ का कहर देखिए, उत्तर बिहार में बांध, पुल, पुलिया और सड़क टूटने से तबाही मच गई है। तो उत्तर बिहार में बाढ़ से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। नेपाल से बिहार में प्रवेश करने वाली नदियों का रुख बदला तो पुल और उसके अप्रोच रोड निशाने पर आ गए और पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी एवं मधुबनी जिले में सैकड़ों जगह पर छोटी बड़ी सड़कों के ध्वस्त होने के साथ साथ पुल, पुलिया और अप्रोच रोड टूटने से लाखों की आबादी प्रभावित हुई है। और वहीं दरभंगा रेलखंड के बाद अब मुजफ्फरपुर नरकटियागंज ट्रैक पर भी ट्रेन बंद कर दी गई है। आधा दर्जन ट्रेनों का रूट डायवर्ट कर दिया गया है और सुगौली मंझोलिया के बीच पुल संख्या 248 के गार्डर को छूकर बाढ़ का पानी बह रहा है। तो वहीं सिकरहाना का जमींदारी बांध मंझोलिया के सेमर घाट में 2 जगहों पर टूट गया है और चनपटिया की उत्तरी घोंघा पंचायत जाने वाली सड़क 50 फीट में टूट गई है और पुल बह गया है। तो देखिए, पूर्व बिहार के 4 जिलों में डूबने से गई है आधा दर्जन लोगों की जान। तो कोसी, पूर्व बिहार में अलग अलग जगहों पर डूबने से आधा दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो गई है। लगातार हो रही मौत के कारण क्षेत्र के लोग व्यवस्था से नाराज हैं और शनिवार को कटिहार में 2 और लखीसराय में 2 लोगों की मौत हो गई। पानी में डूबने से इनकी मौत हुई है और इसके अलावा सुपौल, सहरसा और आदि जिलों में भी डूबने से मौत हो गई है। तो देखिए, माननीय सुशील कुमार मोदी जी का बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि आपदाग्रस्त बिहारियों का मजाक उड़ा रहे हैं लालू और कभी नहीं पूरी होगी मनसा। तो बिहार के उप मुख्यमंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने शनिवार को ट्वीट करके राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद पर बड़ा हमला बोला है। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने अपने ट्वीट में कहा है कि राजद के सजायाफ्ता सुप्रीमो लालू प्रसाद इस महामारी के समय में भी संजीदा नहीं है।
वे कोरोना संक्रमण रोकने के लिए बनाए गए कंटेनमेंट जोन को इंटरटेनमेंट जोन बताकर आपदाग्रस्त बिहारियों का मजाक उड़ा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा है कि लालू प्रसाद ने टूटी सड़कों से होने वाली परेशानी, बाढ़ से घिरे गांव और बदहाल स्कूलों से बढ़ती अशिक्षा तक का मजाक बनाया था और राजद बिहार को फिर से राष्ट्रीय उपहास का पात्र बनाना चाहता है, लेकिन एकजुट एनडीए उनकी मंशा को कभी पूरा नहीं होने देगा। तो देखिए, भाजपा ने आखिर क्यों राहुल गांधी को बताया देश का सबसे कंफ्यूज नेता, जरा ध्यान दीजिएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा है कि अच्छा होगा कि राहुल गांधी तथ्यों को पढ़ ले। आरोप लगाया है कि वे देश के सबसे कंफ्यूज नेता हैं और झूठ और दुष्प्रचार को ही राजनीति मान बैठे कांग्रेस के युवराज बार बार अपनी भद पीटने के बाद भी कंफ्यूजन से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। शनिवार को जारी बयान में कहा कि इनका कंफ्यूजन ही है कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये कोरोना काल में लोगों के देवदूत बने भारतीय रेलवे पर भी हमला करने से बाज नहीं आ रहे हैं। रेलवे पर कोरोना काल में 428 करोड़ कमाने का आरोप लगाए हैं, जबकि हकीकत यह है कि रेलवे की सेवा में 2142 करोड़ खर्च कर चुकी है और सेवा कार्यों के चलते रेलवे ने अपनी तरफ से 1714 करोड़ रुपए खर्च किया है और अपने कंफ्यूजन में राहुल गांधी बेसिक गणित का भी ख्याल नहीं रख रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने सलाह देते हुए कहा है कि कम से कम अपनी पार्टी पर तरस खाएं और संकट के समय इस तरह की ओझी राजनीति से बाज आएं। प्रवासी श्रमिक का 85% खर्च केंद्र सरकार और 15% खर्च राज्य सरकार को करना था और राहुल गांधी को यह भी नहीं पता है कि ये 428 करोड़ रुपए राज्यों के उसी 15% से आमदनी है और दरअसल वे अपनी कमियां को छुपाने के लिए बार बार केंद्र सरकार पर झूठे आरोप लगाया करते हैं। तो देखिए, खबर है कि महानंदा व बरंडी के बाद अब कोसी भी लाल निशाने के ऊपर और गंगा नदी भी लाल निशाने को छूने को है आतुर। तो वहीं सहरसा के सलखुआ से खबर है कि कोसी में पानी बढ़ने और घटने पर त्राहिमाम की स्थिति और घर में कैद हुए ग्रामीण। और सहरसा के बलवाहाट से खबर है कि मवेशी देखने जा रही महिला नाव से गिरी और गहरी पानी में डूबने से हुई मौत। तो कटिहार से खबर कि पशु चारा लाने जा रहे किसान की डूबने से हो गई मौत। तो ये थी फिलहाल तक की कुछ बड़ी खबरें और अंत में फिर से आपसे अनुरोध है कि यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही खबरों के साथ बस थोड़ी ही देर में एक नई वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।